बेटा इंटीग्रेशन में आज जो रूल हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें विल सी कि अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करना है। द फॉर्मूला गोज लाइक दिस कि अगर दो फंक्शंस हैं u और v, हमने इंटीग्रल फाइंड करना है u और v का विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रल है, ये dx लिख देना बेटा पहले ही। इस जितनी बार भी ये सिंबल डालोगे dx उतनी बार आएगा। यहां ब्रैकेट में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर मैं x इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना चाहता हूं या x इंटू कॉस एक्स का इवेल्युएशन करना चाहता हूं, राइट, x cos x, so it is equal to x into integration of cos x minus whole integral of differentiation of x into integration of cos x। ठीक है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करना सीखना है और ये dx तो आ जाएगा, which means integration of x into cos x is equal to x into cos x की इंटीग्रेशन होती है बेटा sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हुई, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin of x। ठीक है, और ये लास्ट वाला dx। कीप ए वॉच ऑन इट कि मैं क्या स्टेप्स लिख रहा हूं, आपको ऐसे ही करना है हर बार। सो आपके पास आएगा x इंटू साइन ऑफ x माइनस साइन x की क्या इंटीग्रेशन है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, सो आई राइट माइनस कॉस ऑफ x। अब इंटीग्रेशन खत्म, लास्ट में c, विच मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस x जो है क्या आंसर आएगा, x इंटू साइन ऑफ x, ये माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ x प्लस c। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब इंटीग्रेशन में ना बेटा एक हमारे पास एडवांटेज भी है, हमारे पास जो भी रिजल्ट आया हम उस रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं। वी कैन चेक कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो ठीक है या नहीं। मैं आपको आइडिया दूंगा चेक कैसे करना है। ये देख लीजिए पहले फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, कैसे इस सम को मैंने सॉल्व किया, जस्ट हैव ए लुक ऑन इट। तो आपने लास्ट में इसको चेक कैसे करना है कि जो आपने कैलकुलेशंस करी, जो आपने एनालिसिस किया, जो आपने इंटीग्रल फाइंड किया वो ठीक है या गलत है। आपके पास ये आंसर आया ना, नाउ दिस इज ए टास्क फॉर यू, फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x प्लस कॉस ऑफ x प्लस c। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे बेसिकली डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c। पता चल रहा है बेटा, यहां तो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या लगता है, आज भी पढ़ा हमने इसको, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, इट इज u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ साइन ऑफ x और c की डिफरेंशिएशन होती है 0। तो ये हो गया बेटा x इंटू साइन x की डिफरेंशिएशन हो गई cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इंटू 1 माइनस साइन ऑफ x। तो ध्यान से देखो ये क्या बना आपके पास, इसको आप ऐसे लिखोगे x इंटू कॉस ऑफ x प्लस साइन x माइनस साइन x। ये साइन x कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास x इंटू कॉस x। तो यही आइडिया कल आपको दिया था कि जो भी आप इंटीग्रेशन में रिजल्ट निकालोगे
चेक करो, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। जब आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वहीं आ जाना चाहिए। तो x इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की क्या आया था, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और इसको डिफरेंशिएट किया तो हम वापस वहीं पहुंच गए। तो इंटीग्रेशन में जो भी रिजल्ट आता है उसको डिफरेंशिएट करके आप वापस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। एक और दे रहा हूं बेटा, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको बोलूं x इंटू लॉग एक्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, x इंटू लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो आप बोलोगे कि हमने तो कोई ऐसा फॉर्मूला देखा ही नहीं जिसमें लॉग एक्स की इंटीग्रेशन हमें फाइंड करनी पड़े। बेटा ये बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन में जरूरी नहीं था। देखो मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन में ये जरूरी नहीं है कि आप u क्या ले रहे हो और v क्या ले रहे हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी व्हाट इज u एंड व्हाट इज v। इंटीग्रेशन में बेटा ये जरूरी है, आल्दो इस फॉर्मूले से आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी कि क्यों जरूरी है u और v को सिलेक्ट करना इंटीग्रेशन में, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इसको u बोल देना और इसको वो v बोल दे तो यू विल बी हेल्ड अप इन बिटवीन, आप कर ही नहीं पाओगे। आप कोशिश करना अपने जगह पे, बट मैं आपको डायरेक्टली रूल बताता हूं। आपने एक वर्ड याद रखना है, दैट वर्ड इज आइलेट। इसमें जो आई है दिस स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये प्योरली मैथमेटिकल टर्म्स यूज कर रहा हूं। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई है एक्सपोनेंशियल। और बेटा ये जो सीक्वेंस लिखा है ना ILATE, ये है आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देनी है। फिर लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक में से अगर कुछ होगा तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस लॉग वाले फंक्शन को देनी है। चूज इसको करना है एज यू, ठीक है। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास x इंटू कॉस एक्स था, तो मैंने इसको u माना और इसको v माना, क्योंकि अलजेब्राइक को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आप इजीली तब कर पाओ, ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से कर नहीं सकते, हाँ कर तो सकते हैं बट इजी नहीं है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रेफरेंस दें ओवर अलजेब्राइक फंक्शन और u इसको माने। लिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, u इंटू वी या v इंटू यू। तो आप इस log x को u बोल देना और इस x को v बोल देना, तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है बस आपने ये वर्ड याद रखना है आइलेट करके, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, आई विल राइट u मतलब log ऑफ x, ठीक है। ये देखो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस whole integral of differentiation of u. What is u? Differentiation of u मतलब log x की differentiation into integration of x। ये dx आ गया इस इंटीग्रल का और इस बड़े वाले इंटीग्रल का dx भी तो डालना है। तो ये आपके पास आ जाता है इन द नेक्स्ट स्टेप log of x into x की क्या इंटीग्रेशन है, पावर रूल है ना। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x n+1 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, अब देखो यहां अगम log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। 1/x, वेरी गुड। और x की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहां बताया था 1/x। x की इंटीग्रेशन x²/2 यार, x n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू ये dx आ गया। सो इट बिकम्स 1/2x² इंटू लॉग ऑफ x माइनस ये क्या आएगा 1/2 तो बाहर रखो, 1/2 बाहर रखो, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ये x कैंसिल हो जाएगा, x विद रिस्पेक्ट टू x। पता चला। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा
1/2 x² इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1/2 x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2 प्लस c। तो अगर आपने ये फॉर्मूला लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, आइलेट को। नहीं लिखा होगा तो मैं इसको रहने देता हूँ, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास आया प्लस c यहाँ। अब आपने क्या करना है, लास्ट में बस इसको आंसर लिख देना है। तो यहाँ देखो x log x की इंटीग्रेशन की मैंने, तो रिजल्ट आया 1/2 x² इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1/4 x² माइनस 1/4 x² प्लस c तो है ही, प्लस c यहां भी लिख देना, नोट कर लीजिए आप इसको। आप हमने इंटीग्रेशन करी किसकी, x log x की विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करी और हमारे पास रिजल्ट आया 1/2 x² log x माइनस 1/4 x² प्लस c। चेक करते हैं, फाइन। देखो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस, d/dx ऑफ 1/2 x² इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1/4 x² प्लस c। फाइंड आउट द differentiation of this result जो अभी आया। So it's going to be 1/2 into d/dx of x² log x minus 1/4 into d/dx of x² plus d/dx of c। 1/2 इंटू x² log x, u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट लिख दो x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x²। इसमें डाउट तो नहीं आ रहा, ये पढ़ चुके हम। 1/4 x² की डिफरेंशिएशन 2x, c की डिफरेंशिएशन 0। सो दैट वे ये आपके पास बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये लो दिखा भी देता हूँ, ये लो 1/2 x प्लस 2x log x माइनस क्या आएगा कृष्णा आगे, माइनस 1/2 x प्लस 0 छोड़ दो, ये 1/2 x इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 इधर आएगा जब, प्लस 1/2 इंटू 2x इंटू लॉग x माइनस 1/2 x। तो ये माइनस 1/2 x, ये प्लस 1/2 x कैंसिल, यहां से ये 2 और 2 कैंसिल, क्या बच गया, x इंटू लॉग x बचा। स्टार्ट कहां से किया था, x log x की इंटीग्रेशन ये आई थी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर गए तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट। ठीक है या नहीं, अभी नहीं, एक और दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही दे रहा हूं। x इंटू ई रेज पर x को इंटीग्रेट करके देखो, x इंटू ई रेज पर x। बेटा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो वैसे ही लीस्ट प्रेफरेंस ही देनी है, लास्ट में रखना उसको, पहले आपने लिख लेना है अलजेब्रिक फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये dx तो आएगा ही, देन इट विल बिकम x इंटू ई रेज पर x ही आएगा, माइनस x की डिफरेंशिएशन हो गई 1, अभी ये वाला इंटीग्रल नहीं हुआ है, अभी ये वाला होगा पहले, ई रेज पर x, तो ये खत्म, dx भी गया, तो ये लास्ट वाला dx बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x इंटू ई रेज पर x माइनस ई रेज पर x प्लस c। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, यू विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस c, इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ई रेज पर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पर x
plus differentiation of c, so it's going to be x into ex plus ex into 1, क्या किया, u into differentiation of v into differentiation of u minus e raised पर x ही आएगा, ये e raised पर x और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया, e raised पर x into x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया रिजल्ट, इंटीग्रेट कर दिया सॉरी, और इसको अगर डिफरेंशिएट किया वापस ये आ गया। सो ए की डिफरेंशिएशन बी, बी की इंटीग्रेशन वापस ए आ जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमने कोई भी फॉर्मूला ना, हमने ये तो पढ़ा कि log x की डिफरेंशिएशन, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, बट हमने ये नहीं देखा अभी कि log x की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बेटा। log x की इंटीग्रेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। बस इसको ऐसे लिखना, x रेज पर 0 इंटू लॉग ऑफ x, या log ऑफ x इंटू x रेज पर 0। हमेशा अलजेब्रिक और इसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो फर्स्ट स्टेप में log x इंटू 1 लिख दिया, एक ही बात है। जैसे जैसे आपको याद होगा हमने sec x की डिफरेंशिएशन की थी, तो sec को क्या लिखा था, 1/cos, तो u बाई v वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहां आप ऐसे ही करोगे, इसको आप लिख लोगे u इंटू वी की फॉर्म में। अब log को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, सो मैं लिखूंगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये dx लास्ट वाला, इट बिकम्स log ऑफ x इंटू 1 की इंटीग्रेशन क्या है, बोलो x, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन कल बताया था, x की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई x, माइनस ये इंटीग्रल ऑफ log x की क्या डिफरेंशिएशन 1/x, और 1 की इंटीग्रेशन x dx, तो आपका आंसर आ जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्स एक्स फिर कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो क्या होती है 1 की इंटीग्रेशन, आपका फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई x प्लस c। ठीक है, x log x माइनस x प्लस c। ठीक है बेटा, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या है, अगर डायरेक्टली आपने फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। चेक कर सकते हो आप, जितनी बार मर्जी चेक करो, एंड इनफैक्ट मेरी तो एडवाइस ये है कि इंटीग्रेशन में तो आप चेक कर करके करते जाओ। क्या चेक करेंगे, विल फाइंड द डिफरेंशिएशन, किसके डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग x माइनस x प्लस c, नहीं लिख रहा मैं इस बार, 0 ही आएगी। सो इसको आपने लिखना है, इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग x minus differentiation of x, so it becomes x into differentiation of log of x plus log x into differentiation of x minus 1। ठीक है, तो ये बनेगा, देखना x into log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x प्लस log x into 1 minus 1, तो ये -1 और ये वाला 1 कैंसल, क्योंकि x इंटू 1/x तो 1 ही हुआ, तो 1 minus 1 0, द आंसर इज log of x। सो दैट मीन्स हमारा जो log x का इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आया था, दिस इज करेक्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन, कि आप इंटीग्रेशन में ना थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिकॉज ये क्या हो रहा है ऊपर नीचे प्लस माइनस, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है सारा, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट एट द एंड यू कैन चेक आल्सो कि जो आपने किया वो सही है या गलत है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम।
देखो डिफरेंशिएशन में बेटा हम चेन रूल पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन में चेन रूल कैसे होता है। वी स्टडीड कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। क्या रिजल्ट बना था, ध्यान से देखना। अब इसी को मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट भी कर दूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x। साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 cos 2x। देयरफॉर 2 cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2x। यही तो पढ़ा। अगर इसकी ये डिफरेंशिएशन है तो इस पूरे की ये इंटीग्रेशन होगी। इस 2 को आप यहां नीचे लिख सकते हो, सो दैट आप cos 2x के लिए फॉर्मूला देखो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, 1/2 sin 2x प्लस c यहां लिख देना चाहिए। इसको ना ऐसे याद रखना। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin 2x तो है ये, डिनोमिनेटर में क्या है पता है, ये जो 2 है एक्चुअली क्या है ये, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। ठीक है, इसको नोट कर ले। तो आपके पास cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, देखो। अब इंटीग्रेशन में चेन रूल को थोड़ा सा रिवर्स तरीके से लिखते हैं। वी हैव देयरफॉर, क्या फाइनल रिजल्ट है देखो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या हुआ, sin of 2x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस c, जिसको आपने क्या लिखना, sin of 2x डिवाइडेड बाय 2 है तो ऐसे लिख दो प्लस c, राइट। अब आगे देखो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x। बस इतनी करेंगे हम, इससे ज्यादा नहीं, बस इसी को प्रैक्टिस करना है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे अभी, सो दैट हम थोड़ा यूज टू हो जाएं, थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। तो sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ cos x प्लस c। तो मुझे बताओ व्हाट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ sin of 2x, sin of 2x with respect to x, लिखो माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x plus c, so it becomes minus 1/2 cos 2x plus c। ये है बेटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड थोड़े से अगर बड़े लेवल के क्वेश्चन करने हैं, लाइक जो अभी 11 में तो नहीं, एटलीस्ट 12th में काम जरूर आएंगे फिजिक्स में, थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन का कोई एंड ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो वो ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होती। इनफैक्ट जो बच्चे मैथ में भी पढ़ेंगे ना 12th में, उनको भी इसी फॉर्मूले से बताया जाएगा। जो साइन स्क्वायर थीटा है, आपको याद होगा बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा के बराबर, इफ यू रिमेंबर। फिर इसी cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। सो ये 1 ये वाले टर्म इधर ले आओ, इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो हमेशा इसी फॉर्मूले से होगी। साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2
ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, सो ये बन जाएगा 1/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x with respect to x. Later it will become 1/2, 1 की इंटीग्रेशन है x और cos 2x की इंटीग्रेशन है sin 2x डिवाइडेड बाय 2। अभी बताया आपको। ऑफ कोर्स अगर आपने लिखना तो लास्ट में लिख दो प्लस सी, तो ये आंसर आपके पास आता है 1/2x माइनस 1/4, ये 2 और ये 2 4 sin 2x प्लस सी। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, ये आंसर है। नाउ फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग आप इसे कैसे चेक करेंगे कि ये है, तो ये भी इंटीग्रेशन ही, इसे कैसे चेक करेंगे ये ठीक है ये गलत है, तो आप जो भी रिजल्ट आया उसको डिफरेंशिएट करो। तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, नाउ d/dx ऑफ 1/2x माइनस 1/4 sin 2x निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। प्लस सी छोड़ दिया मैंने, सो इट विल बी रिटन एज 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1/4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। बेटा ये आ गया 1/2 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू sin 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है ये तो पता है ना, cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x दैट इज 2। सो 1/2 माइनस ये वाला 2 और यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, एक 2 तो बचेगा, 1/2 cos 2x। तो आप इसको लिख सकते हो ना 1 माइनस cos 2x/2, यही तो था sin स्क्वायर x, यही तो होता है 1 माइनस cos 2x/2। कर लीजिए बेटा इसको। अगर यहां sin स्क्वायर x की जगह cos स्क्वायर x होता और आपको बोला जाता है cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करो, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। बस चेक करके देख लेना, चेक करके देख लेना, cos स्क्वायर x की ये इंटीग्रेशन होती है। हो गया सर, हो गया ना।